हेलो, नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपके लिए पुनः हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगला वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम देखेंगे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं व उनके लेखक और संपादकों को। तो चलिए देखते हैं। ये निम्न प्रकार हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे उद्दंड मार्तंड, जिसके संपादक जुगल किशोर जी हैं, जो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे बंगदूत। ये भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके संपादक या लेखक राजा राम मोहन राय जी हुए हैं। राजा राम मोहन राय जी को आप जरूर जानते होंगे। इन्हें नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है और समाज में व्याप्त कुरीतियों, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का इन्होंने जमकर विरोध किया, बहिष्कार किया और लोगों को इनसे निजात दिलाई। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे प्रजा हितैषी। तो प्रजा हितैषी के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं, जिसका संपादन स्थल आगरा है। आगे देखेंगे हम कवि वचन सुधा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कवि वचन सुधा के संपादक या लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जो एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन काशी से शुरुआत हुई थी। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे हरिश्चंद्र मैगजीन है। हरिश्चंद्र मैगजीन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा ही इसका संपादन किया गया है। ये भी एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन बनारस से हुआ था। आगे देखेंगे इन्हीं के द्वारा संपादित एक और मासिक पत्रिका जो बालबोधिनी थी। बालबोधिनी नामक मासिक पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ही संपादित की गई। ये भी एक मासिक पत्रिका थी। इसका प्रारंभ भी बनारस से ही हुआ था। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं हम हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जो एक मासिक पत्रिका थी। इसका संपादन प्रयाग से हुआ था। आगे देखेंगे हम आनंद कादम्बिनी। तो आनंद कादम्बिनी भी एक बहुचर्चित पत्रिका है। ये भी एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रारंभ मिर्ज़ापुर से किया गया था, जिसकी शुरुआत मिर्ज़ापुर से हुई थी, जिसके संपादक या लेखक प्रेमघन यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। चलिए आगे हम देखते हैं ब्राह्मण पत्रिका। तो ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका के संपादक या लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, जिसका संपादन कहाँ कानपुर से हुआ था। चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं हिंदुस्तान। तो जो हिंदुस्तान नामक दैनिक समाचार पत्र था, डेली का, रोजाना का जो दैनिक समाचार पत्र था, उसके संपादक राजा रामपाल सिंह जी हैं, जिसका संपादन स्थान इंग्लैंड है। जिसका संपादन स्थान क्या था? इंग्लैंड था। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे सरस्वती, जो सबसे प्रसिद्ध मासिक पत्रिका थी सरस्वती। इसका प्रकाशन काशी में हुआ था सन 1900 ईस्वी में, जिसके संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे अभ्युदय। तो अभ्युदय के संपादक मदन मोहन मालवीय जी हैं, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका संपादन प्रयाग से प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ काशी से किया गया, जिसके संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त जी थे। इसी क्रम में आगे लेकर के आए हैं हम मर्यादा नामक मासिक पत्रिका को। तो मर्यादा नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ प्रयाग से किया गया। इसके संपादक या इसके लेखक कृष्णकांत मालवीय जी हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे थोड़ा सा और मासिक पत्रिकाओं पर प्रकाश डालते हैं। तो मित्रों, इसके बाद हम देखते हैं प्रताप नामक साप्ताहिक पत्रिका को। तो प्रताप नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कानपुर से प्रारंभ हुआ, जिसके संपादक या लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। इसी क्रम में हम लेकर के आए हैं नवजीवन। तो नवजीवन का शुभारंभ गांधी जी ने किया, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रारंभ अहमदाबाद से प्रारंभ किया गया था। तो इसी क्रम में देखेंगे हम आगे माधुरी। तो माधुरी नामक पत्रिका के संपादक दुलारी लाल भार्गव जी हैं, जिसका संपादन स्थल लखनऊ है। आगे देखेंगे हम कल्याण। तो कल्याण नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ गोरखपुर से किया गया, जिसके संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। इसी क्रम में देखेंगे सुधा। तो सुधा नामक पत्रिका का संपादन दुलारी लाल भार्गव जी द्वारा किया गया, जो लखनऊ से शुरुआत हुई थी, जो एक मासिक पत्रिका थी। इसी क्रम में हम देखेंगे बहुचर्चित पत्रिका हंस को। तो हंस के संपादककर्ता या लेखक प्रेमचंद जी हैं, जो एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रारंभ बनारस से किया गया,
इसी क्रम में लेकर के आए हैं जागरण। तो जागरण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ भी बनारस से किया गया, जिसके संपादक या लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। इसी क्रम में देखेंगे प्रतीक। तो प्रतीक के संपादक या लेखक अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो एक द्विमासिक पत्रिका थी जिसका प्रारंभ या जिसकी शुरुआत इलाहाबाद से हुई थी। इसी क्रम में हम आगे लेकर के आए हैं आपके लिए धर्मयुग। तो धर्मयुग नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ बम्बई से हुआ था, जिसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। आगे देखेंगे हम ज्ञानोदय। तो ज्ञानोदय के संपादक या लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, जो एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रारंभ कलकत्ता से हुआ। आगे देखेंगे हम दिनमान। तो दिनमान के संपादक या लेखक रघुवीर सहाय जी हैं, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रारंभ दिल्ली से हुआ। आगे लेकर के आए हैं हम आपके लिए समाचार सुधावर्षण। ये भी मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। तो समाचार सुधावर्षण जो श्याम सुंदर सेन जी द्वारा लिखित है या संपादित है, ये प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है समाचार सुधावर्षण। आगे देखेंगे हम तत्वबोधिनी। तो तत्वबोधिनी गुलाब शंकर जी द्वारा लिखित है, जो एक मासिक पत्रिका थी। आगे देखेंगे हम भारत मित्र। तो भारत मित्र के संपादक या लेखक बालमुकुंद गुप्त जी हैं। तो चलिए इनके बाद लेकर के आए हैं हम नागरिक प्रचारणी पत्रिका। तो मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो चलिए इस पर हम विशेष फोकस करेंगे। देखते हैं नागरिक प्रचारणी पत्रिका और इसके लेखकों या संपादकों के नाम। तो श्याम सुंदर दास जी, राम नारायण मिश्र जी और शिव कुमार सिंह, ये 3 लोग इसमें प्रमुख हैं। इन 3 लोगों के द्वारा ही इस पत्रिका का संपादन किया गया, जो एक त्रैमासिक पत्रिका थी। आगे हम देखेंगे भारत। तो भारत के संपादक या लेखक नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं, जो एक अर्ध साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी मित्रों? तो ये एक अर्ध साप्ताहिक पत्रिका थी। कौन? भारत। आगे देखेंगे हम साहित्य संदेश। तो साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय द्वारा संपादित या लिखित मासिक पत्रिका थी। तो चलिए इसी प्रकार से हमने पत्र पत्रिकाओं पर प्रकाश डाला। तो मित्रों इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, वही पत्रिकाएं आपको और समाचार पत्र बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।